नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई है आपकी परेशानी का सबब। आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए ही लेकर आए हैं हम आज हेल्थ फर्स्ट शो। दर्शकों, आजकल का लाइफस्टाइल काफी बदल गया है। बाहर का खाना, स्ट्रेस भरी लाइफ, ऑयली फूड, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हार्ट को। आपको पता भी नहीं चलता और आप हृदय रोगी बन जाते हैं और नतीजा हार्ट अटैक निकलता है उसका। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हार्ट अटैक आने पर उसका तुरंत इलाज क्या है, हार्ट पेशेंट को कैसे ध्यान रखना है खुद का, आज इसी को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर विजय पाठक जी, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। अगर आपको हार्ट अटैक से संबंधित कोई भी समस्या है और या फिर आप उसका कोई भी समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, ये होता क्या है? साइलेंट हार्ट अटैक कई तरह से हो सकता है। हार्ट की आर्टरीज, मसल्स को सप्लाई करने वाली कुछ आर्टरीज होती हैं, 3 आर्टरीज होती हैं। उनमें कहीं ब्लॉक अगर होता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। यदि इसकी वजह से दर्द ना हो, सिर्फ अटैक हो जो कि ईसीजी में हमारे को बाद में मिले, या उस पेशेंट की नींद में ही मौत हो जाए बिना पता चले, इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक और तरह के भी होते हैं जो कि पता नहीं चलते हैं, जिनमें दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, उसमें भी रोगी की मौत हो सकती है, जिसको सडन कार्डियक डेथ बिकॉज ऑफ अरिथमिया बोलते हैं, या हृदय की अनियमित गति की वजह से अचानक मृत्यु हो जाना बोलते हैं। तो बेसिकली यही साइलेंट हार्ट अटैक है। और कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं आउटडोर में, उनका ईसीजी करने पे, उनके लक्षण सुनने पे हमको लगता है कि शायद इसको दिक्कत है। ईसीजी करने पे पता चलता है कि यस, इनको पहले एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है, उसी को साइलेंट हार्ट अटैक बोलेंगे। सर, कैसे होता है जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं? साइलेंट हार्ट अटैक मतलब क्वाइट, मतलब चुप, जिसमें है ना, जिसमें लक्षण ना हो रोगी को। उसके भी कई कारण हैं। उनमें से एक कारण तो यह है कि जो कहीं भी शरीर में दर्द हो, उसको, उसकी इम्पल्स को ले जाने वाली, या उसके स्नायु खराब हों, जिससे उसका हमें एहसास ना हो। मान लीजिए मेरी नर्व यहाँ की खराब है, स्नायु यहाँ का खराब है, और मेरे हाथ में चोट भी लग जाएगी तो मुझे पता नहीं चल जाएगा, हाथ जलेगा तो भी पता नहीं चल जाएगा। उसी तरह से दिल की जो नर्व्स सप्लाई करती हैं, उनमें किसी कारण से बीमारी हो जाए, जैसा कि डायबिटीज़ है या अमाइलोइडोसिस है। डायबिटीज़ मतलब मधुमेह की बीमारी या शक्कर की बीमारी, या अमाइलोइडोसिस हो। कई बार किडनी के फेलियर के जो मरीज़ होते हैं या बहुत बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, उनमें भी दर्द नहीं होता है, उन्हें पता नहीं चलता। जो बेहोश मरीज़ है किसी और कारण से, उसको बेहोशी के दौरान दौरा पड़ गया तो उसको एहसास नहीं होगा कि उसको दौरा पड़ चुका है, जबकि ईसीजी में बाद में दिखाई देगा वो। तो इसके कारण साइलेंट हार्ट अटैक के कारण ये है। हार्ट अटैक के कारणों को यदि अपन देखते हैं तो बहुत सारे हैं, परंतु उनमें मेन है कि इन हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जो कि दिल की मांसपेशी को लेके जाने वाली धमनियाँ, उनमें वो न्यूट्रिशन लेके जाती हैं, खाद्य वस्तु लेके जाती है दिल की मांसपेशी के लिए, जिससे दिल पंपिंग करता रहे, दिल बदन में खून फेंकता रहे। उसमें अगर ब्लॉक आ जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से होता है, या रक्त के कुछ थ्रोम्बस या कुछ इस तरह के पदार्थ उनमें फंस जाने की वजह से होता है, तो उसको, वो कारण है साइलेंट हार्ट अटैक के। अगर आपको भी हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो हार्ट अटैक होता है वो किन किन लोगों में देखा जा सकता है, ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है? ये साइलेंट हार्ट अटैक के लिए कुछ प्रीडिस्पोज ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था, जिनमें शक्कर की बीमारी पुरानी हो जाती है, मधुमेह जिसको बोलते हैं हिंदी में, या फिर जिनके गुर्दे खराब होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं। बुजुर्ग लोगों में सांस फूलना या अचानक बेचैनी हो जाना, हम लोग कोशिश करते हैं कि चेक कर लें कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हुआ उनका, या दिल की बीमारी तो नहीं है, या फिर जो बेहोश पेशेंट है उसका पता नहीं चलेगा। कई बार लोग नींद में सोते सोते अगले दिन उठते नहीं हैं, वो मर जाते हैं।
उनमें से भी ऐसे लोग जो कि नींद में ही सोते सोते एडल्ट्स जिनकी मृत्यु हो गई है, वयस्क, उनमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। तो इसलिए हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कि कभी भी आ सकता है और उसका पता लगाना टाइम रहते बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, इसका जो प्रिवेंशन है ये किस तरह किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है एक सर्वे में कि जो जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आता है उनमें से 1/3 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु होती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, आपका जो सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज अमेरिकन डेटा ये बोलता है कि 40% दौरा पड़ने के बाद 40% लोग अस्पताल भी नहीं पहुंचते। और इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नींद ही नींद में मारे जाते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जिनके पारिवारिक इस तरह की हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास इस तरह का हो, जिनको अटैक आ गए हो, अचानक मौत हो गई हो, जिनके माता पिता भाई बहनों में मेल्स यदि हैं, जैसे पिता भाई, उनकी आयु 45 से पहले हो, या उनकी माता या बहनों में से किसी की आयु 55 से पहले और सडनली डेथ हो गई हो या अटैक आया हो, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिनों की और जिनको बीपी है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और यदि वो जागरूक हैं तो वो डॉक्टर के पास जाके डेफिनेटली साल में एक बार चेक कराएंगे कि हमारे डिजीज़ डेवलप तो नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि वो इस बात का प्रिकॉशन लें कि उनकी डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल्ड है, उनकी शक्कर की बीमारी, उनका बीपी बहुत अच्छा कंट्रोल्ड है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू किसी तरह का पदार्थ का सेवन ना करते हों और नियमित रूप से व्यायाम करते हों, हेल्दी फूड खाते हो, जिसका स्वास्थ्य कारक भोजन है उसको बोलते हैं, वो खाते हो। ये प्रिकॉशंस उसके लिए करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मणगढ़ से हैं मोहम्मद अकील जी। अकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है तो उसके क्या कभी तो राइट साइड में दर्द आता है, कभी लेफ्ट साइड में आता है, चेस्ट में। उनकी एज क्या है, उम्र क्या है? उम्र उसकी 35। डायबिटीज या बीपी की बीमारी नहीं है? 35। डायबिटीज या बीपी की बीमारी तो नहीं है। यदि उनको और कोई व्याधि नहीं है, दर्द जगह बदल बदल के हो रहा है, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि दिल की वजह से नहीं है, मांसपेशी का दर्द है या गैस का दर्द है। उसके लिए घर के आसपास किसी डॉक्टर साहब को दिखा के आप कंफर्म कर सकते हैं, इत्मीनान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि हाँ। महिलाओं और पुरुषों में क्या इन दोनों में अलग अलग अंतर देखने को मिलते हैं हार्ट अटैक के? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ। उसका कारण ये है कि ये हम जानते हैं कि पीरियड्स बंद होने के पहले, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स मतलब मासिक धर्म जो महिलाओं का होता है, उसके बंद होने के पहले, मतलब 40-45 साल की उम्र से पहले, उनके जो हार्मोन्स होते हैं, जो शरीर में स्त्री उन्हें बनाते हैं, वो हार्मोन्स जो होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, दिल की बीमारी के अगेंस्ट उनका बचाव करते हैं। परंतु इन हार्मोन्स के मासिक धर्म बंद होने के बाद हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, ओवरीज खत्म हो जाती हैं। उसके बाद दिल की बीमारी महिलाओं में एकदम से बढ़ती है और उतनी इंसिडेंस वाइज या सांख्यिक तरीके से उतनी हो जाती है जितनी कि पुरुषों में होती है। तो इसलिए मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद होने के पहले, मासिक धर्म बंद होने से पहले महिलाओं में दिल की बीमारियां कम होती हैं और ये इस तरह के हार्ट अटैक की बीमारियां कम होती हैं, और वो महीना बंद होने के बाद तुरंत बढ़ती हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गजानंद जी हैं बीकानेर से। गजानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मेरा बीपी रहता है 170 के आसपास। 170 आपका बीपी दवाई के बाद है या बिना दवाई के है? बिना दवाई के। तो इसका आपको तुरंत ही जाके उपचार कराना चाहिए, क्योंकि 170 बीपी यदि बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तो वो आपके शरीर के सिस्टम को, न सिर्फ दिल का बल्कि गुर्दे, दिमाग, सभी आँखें, इन सभी शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपको डॉक्टर से मिलके बीपी का बहुत अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए और सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए जो कि बीपी के मरीज को लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलवर से संजय जी हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार संजय जी। डॉक्टर साहब, मैं संजय तायल बोल रहा हूँ बहादुरपुर अलवर से। जी जी संजय जी, अपना सवाल पूछिए।
मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता था, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा। हाँ जी, संजय जी अपना सवाल कंप्लीट कीजिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा 100-160 रहता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप डॉक्टर से नियमित रूप से मिलें, अपना प्रॉपर मेरा ब्लड जांच प्रेशर कराएं। हमेशा 100-160 रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत अधिक है, ये नुकसान पहुंचाएगा आपको। इसके लिए आपको जल्दी जल्दी डॉक्टर से मिलके इसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी तक ये जो 2 कॉलर पिछले मैंने देखे उनमें देखा उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर उनको बहुत ज़्यादा रहता है जी। तो ब्लड प्रेशर कितना बड़ा कारण हो सकता है हार्ट अटैक के लिए, साइलेंट हार्ट अटैक के लिए खास तौर पर? ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। और उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, उनके कोई लक्षण नहीं होते हैं। जनरली जो लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक जागरूक नहीं है, जो मानते हैं कि वो स्वस्थ हैं, वो आमतौर पे अपना बीपी चेक भी नहीं कराते हैं। इसलिए बहुत साल तक ये चलता रहता है और अंदर ही अंदर डैमेज करता रहता है। हार्ट की जो बीमारियां हैं उनमें एक प्रधान कारण बीपी का भी है, डायबिटीज़ के अलावा। इसलिए जो बीपी के मरीज़ हैं उनको बीपी बहुत अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए। और जो हार्ट डिजीज़ हैं उनमें से बहुत सारी दिमाग के अटैक, जिनको पक्षाघात बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, जिनको लकवा बोलते हैं, उसके अलावा दिल के दौरे, गुर्दे का फेलियर, किडनी खराब हो जाना, अंधापन, इन सब के लिए बीपी अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है, ये निश्चित है। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक जी हैं ये अलवर से। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। मेरे सर ये है कि मेरे छाती में बीपी नॉर्मल 150 के करीब रहता है। आपकी आयु? आंखों में कभी घबराहट आ जाती है, कभी बिल्कुल हाथ पांव ठंडे होने लग जाते हैं। देखिए, आपको 2 तरह की समस्या है ऐसा मेरे को लगता है। एक समस्या तो आपकी बीपी है जो आप जानते हैं, मगर उसका समुचित रूप से इलाज कराना ज़रूरी है। दूसरी समस्या है कि प्रोबेबली आप टेम्परामेंटली, मतलब मानसिक रूप से थोड़े नर्वस हैं। अपने इस वाले एस्पेक्ट को आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाकर या विचार पूर्वक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए दवाई लेना कोई बहुत उचित नहीं है, परंतु आपको रीज़न आउट ये करना पड़ेगा कि आप घबरा क्यों रहे हैं। बीपी कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये निश्चित है। डॉक्टर साहब अभी के लिए अलवर से ही एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भवानी जी हैं। भवानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। भवानी जी अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर मैं बीपी ले रहा हूँ, बीपी की दवाई है लोसार एच। अच्छी दवाई है। डॉक्टर साहब मैंने लोसार एच ली है। बीपी का मेरा रहता है टेम्परेचर 70 के आसपास। हाँ जी, कितना रहता है जी? 170 के आसपास। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको डॉक्टर के पास नियमित रूप से और बार बार जाके बीपी चेक कराना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए, दवाई बढ़ानी चाहिए। लोसार एच एक मध्यम कंट्रोल वाली दवाई है, ज़्यादा बीपी इससे कंट्रोल नहीं होगा अकेली से। आपको 1 या 2 दवाई और आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए अपने डॉक्टर से मिलिएगा। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जी हैं नागौर से। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा हूं, खाने में एंटीऑक्सीडेंट लीजिए तो एंटीऑक्सीडेंट कौन से खाने में होता है सर? एंटीऑक्सीडेंट्स यदि आप ले पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दिल के मरीजों के लिए तो एंटीऑक्सीडेंट्स एडवाइजेबल ही हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारे को पता है कि जो शरीर के फैट्स हैं उन पे बहुत फेवरेबल इफ़ेक्ट होता है, एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन को रोकते हैं लिपिड के। दे आर वेरी गुड मेडिसिन्स। जिन भोजन में है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं या जो मांसाहारी है उनके लिए डीप सी फिश, हर मछली नहीं, डीप सी फिश, सार्डीन्स हैं या सैल्मन्स कहलाती हैं, वो दिल के लिए बहुत अच्छी हैं। उनका अगर आप मांसाहारी हैं तो उनका सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज सिट्रस फ्रूट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले सकते हैं, इनके पर्ल्स आते हैं, वो दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं हमारे हेल्थ फर्स्ट शो में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, आज हम साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर विजय पाठक जी। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी हैं नीम का थाना से। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सुरेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ जी। जी सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। ये बताओ कि मेरे तो बीपी की शिकायत रहती है। बीपी के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाया था, फिर क्या है कि पसीना ज्यादा आते हैं। हो सकता है बीपी ज्यादा रहता हो इसलिए पसीना ज्यादा आता हो। पैरों में दर्द होते हैं। हाँ नहीं, कुछ नहीं, बुखार वुखार तो नहीं है ना आपको? डॉक्टर को दिखाया था, फिर डॉक्टर ने दवाई दे देते, फिर फायदा आ जाता, फिर वैसे वैसे हो जाता। आप दवाई लेते रहो और डॉक्टर को रेगुलरली दिखाते रहो, ठीक है? डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी हैं करौली से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते सर, मैं सर मेरे को ये और डायबिटीज भी है। डायबिटीज? हाँ जी मैडम। हाँ जी। और बीपी में 140 और 90 के आसपास रहता है। टेबलेट चलती है मेरे ट्राई ओलमिसार। ठीक है। तो सर कुछ बताएं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी टैबलेट है। आपको दवाई रेगुलरली लीजिए। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, नमक कम करके रखेंगे तो बीपी बेटर कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज बहुत अच्छी कंट्रोल रहनी चाहिए, ये निश्चित है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी हैं ब्यावर से। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये बता रहा था, मेरी मतलब क्या है बीपी, मतलब क्या है, जब थोड़ा डिप्रेशन में होता हूँ तो 150 160 हो जाती है और सांस में लेने में घुटन होने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है। तो कहीं हार्ट अटैक की जैसी समस्या तो नहीं है? देखिए दिनेश जी, दिनेश जी, ये प्रश्न आपका वाजिब है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपको बीपी भी आपके डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से ही आता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें कुछ टाइम तक बीपी बहुत हाई हो सकता है और उस दौरान नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अपना स्ट्रेस रिडक्शन का मेनली आपको करना चाहिए। अपने लोकल डॉक्टर साहब को दिखा के आप एक बार हार्ट का चेकअप पूरा करा लें। पर मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट लाइकली आपको आपके डिप्रेशन या आपके मानसिक तनाव की वजह से ही बीपी बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो साइलेंट हार्ट अटैक है या फिर नॉर्मल हार्ट अटैक, वो अनुवांशिक भी हो सकता है क्या? हाँ, ये बहुत ही आवश्यक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज जैसा कि मैं बोल रहा था कि जिन लोगों के परिवार में सडन डेथ्स हुई हैं, अर्ली डेथ्स हुई हैं, यंग डेथ्स, मतलब युवावस्था में कोई मर गए हैं या अचानक कोई मर गए हैं, हमको कारण भी पता नहीं, नींद में ही चले गए, इन लोगों में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको उनके परिवार वालों को हमारे को उसके लिए इवेल्युएट करना चाहिए। जैसे कि एक बोलते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें दिल की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी हो जाती हैं और इनमें सडन डेथ होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ हार्ट की, जो बिजली, दिल में जो बिजली भगवान ने बनाई है या प्रकृति ने बनाई है, उसमें जो खराबियाँ आती हैं, उसमें जो डिलेज होते हैं, उनकी वजह से भी हृदय की अनियमितता, गति की अनियमितता हो जाती है, उसकी वजह से भी सडन डेथ हो सकती है। आनुवंशिकता के कारण ही कुछ परिवारों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो वसा की मात्रा हृदय की, शरीर की होती है, रक्त की होती है, उसका बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जो होमोसिस्टीन है वो अगर आपके शरीर में ज़्यादा है तो आपको, ये परिवारों में चलता है। LPA जो लिपिड फ्रैक्शन है वो है, तो आनुवंशिकता का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसीलिए, और कुछ दिल की बीमारी के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफिएबल होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करके मॉडिफाई हो जाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हो, बीपी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कुछ नॉन मॉडिफिएबल होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि आनुवंशिकता है। जिस माता पिता की हम संतान हैं या जिस भाई का हम भाई हैं, उनकी जो आनुवंशिकता है उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ हम काबू में कर सकते हैं उसको हमें काबू करने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से राकेश जी हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। राकेश जी, अपना सवाल पूछिए।
टॉयलेट पर नींद कम आती है सर। हेलो। हाँ, आपको किसी स्लीप डिसऑर्डर के डॉक्टर से दिखाना चाहिए। दिमाग के जो मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना चाहिए, जो कि मानसिक रोग वाले होते हैं, वो नींद का इलाज करें। डॉक्टर साहब, इनका ये भी कहना है कि इनके जो चेस्ट है उसमें दर्द होता है काफ़ी, तो क्या उससे भी ये कारण मान सकते हैं हार्ट अटैक का, और या फिर उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आगे आने वाले भविष्य में? हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण ही दर्द है। सीने में या दोनों बाजुओं में या पीठ में, स्पेशली यदि चलने फिरने में आए या चलने फिरने में आ रहा हो और आप रुक रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, इसका एक लक्षण, बहुत बड़ा लक्षण ये है, और ऐसी स्थिति होने पे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी के लिए सीकर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मदन जी हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। मैं कह रहा हूँ 2005 से मैं बीपी की एक दवा ले रहा हूँ, एक गोली डेली लेता हूँ जी, और मेरा 84/130 रहता है। ये बीपी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसी पे कंट्रोल रखना चाहिए आपको। 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। बहुत ही अच्छा आपका रूटीन है, और बहुत ही आप अपनी सेहत का बहुत प्रॉपरली ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही उचित तरीके से ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, यासीन जी हैं चित्तौड़गढ़ से। यासीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी। हेलो। हाँ यासीन साहब, फरमाइए। जी साहब, ये बताना था कि मेरा जो है बीपी जो है करीब 140 से 90 तक रहता है। 140-90 है तो हम ऑलमोस्ट नॉर्मल, हम चाहते हैं कि 90 से थोड़ा सा कम रहना चाहिए। तो इसके लिए अपना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो जीने का आचरण का तरीका है, जैसे कि नमक कम खाना, एक्सरसाइज ज़्यादा करना, हेल्दी फूड, फास्ट फूड अवॉइड करना, या यदि बीपी है तो उसके लिए समुचित तरह से दवाई लेना, यही इस बात के उत्तर है। हालांकि 140-90 थोड़ा सा कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर किसी को हार्ट अटैक आता है हमारे आसपास, तो बीइंग ए लेमैन, बीइंग ए आम आदमी, हम क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं उनकी? ये सोसाइटी के या सामाजिक रूप से बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि हमारे देश का कुछ ऐसा हाल है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता नहीं है कि वो दिल के दौरे के समय या इस तरह का कोई किसी को पेशेंट को तकलीफ होती है तो उसके लिए करे क्या। हमने देखा है कई बार तो बच्चे घर में जो होते हैं, इवन यंग लड़के लड़कियां, वो पेशेंट के तलवा मालिश कर रहे हैं या हाथों की मालिश कर रहे हैं या उनको हिला रहे हैं। कोई बेहोश हो गया तो उसको पानी छींटे दे रहे हैं। इस सब से कुछ होता नहीं है। इसमें हम लोगों की जो एजुकेशन है उसमें एक बात आती है जिसको कहते हैं रोल ऑफ अ बाईस्टैंडर, यानी एक वहाँ पे जो उपस्थित नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, उसका क्या रोल है। यदि किसी को सीने में दर्द हो रहा है और आपको ऐसा सस्पिशन है कि वो दिल की वजह से है, तो उसको लिटा देना चाहिए पेशेंट को। उससे कहें कि वो तनाव मुक्त रहे। एस्पिरिन यदि घर में है तो बहुत ही अच्छा है, उसको एक पूरी टैबलेट 325 या 300 मिलीग्राम की एस्पिरिन तुरंत देना चाहिए और डॉक्टर को फ़ौरन बुलाना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि यदि कोई पेशेंट बेहोश हो जाए उसकी वजह से, तो इसका मतलब हो सकता है उसकी इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले यह चेक करें कि नब्ज आ रही है कि नहीं पेशेंट की, और दूसरा यह है कि क्या उसका रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया जो है वो है या रुक गई है, क्योंकि ये बताता है हमारे को कि ये हृदय की वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से हो रहा है। हो सकता है ब्रेन अटैक भी हो। तो यदि ऐसा है कि श्वास भी नहीं आ रही है और दिल नब्ज भी नहीं आ रही है, ऐसे पेशेंट को नेचुरली ज़मीन पे तुरंत लिटा देना चाहिए और उसके जो हृदय है, जैसे मेरे हाथ में यहाँ लगा के दिखाता हूँ, इसको रैपिडली पंप करें, लगभग 60 से 90 टाइम 1 मिनट में, इतना फास्ट, और 4 बार पंप करके एक बार पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दें। इसमें पेशेंट को लिटाकर उसकी नाक जो नेयर्स होते हैं उनको बंद करके मुंह खोल के जोर से सांस दें और हर 4 बार ऐसा करें। 4 बार पंप करें, 1 बार सांस दें यदि आप अकेले हैं, और यदि 2 जने हैं तो 2 बार पंप करें और 2 बार सांस दें, 1 बार सांस दें। इस तरह से अगर और इतनी देर में ऑब्वियसली एम्बुलेंस को आपको बुलाना ही पड़ेगा। दोस्तों, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी सांस लें और आप एक्सरसाइज करें। आशा करते हैं कि हमारे जो शो है आपको बहुत पसंद आया होगा।
और डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दोस्तों, अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।